लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। धर्मांतरण मामले में नागपुर से गिरफ्तार आरोपी जेल भेजे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से धर्मांतरण मामले में नागपुर से गिरफ्तार आरोपी जेल भेज दिए गए। एटीएस की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। प्रकाश कावड़े उर्फ एडम, कौसर आलम और डॉक्टर अरसलान उर्फ भूप्रिय बंदो को जेल भेजा गया है। तीनों को कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए आज एटीएस अर्जी देगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण मामले में नागपुर से गिरफ्तार आरोपी जेल भेजे गए। ज्यादा जानकारी के साथ रुक करते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी का। विवेक, एटीएस की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन के लिए जो नागपुर से गिरफ्तार आरोपी थे तीनों, उनको जेल भेज दिया है। अब आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है, इसके बारे में क्या अपडेट है? जी कौशल, देखिए अब ये पूरा नेटवर्क जो यूपी से शुरू हुआ था और महाराष्ट्र के अलावा जो दक्षिण भारत के कई अन्य राज्य हैं वहाँ तक फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र का अभी नेटवर्क सामने आ गया है। यहाँ पर रामेश्वर कावड़े जो मेन इसका संचालक है, पूरा जो धर्मांतरण का गैंग है, इसका मेन आदमी महाराष्ट्र में रामेश्वर कावड़े ही है। वो उमर गौतम के संपर्क में था, जो उमर गौतम पूरे देश में इस चीज़ को लीड कर रहा था, इस पूरे आंदोलन को जो लीड कर रहा था, और यहाँ से लेकर उसके पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी तक संपर्क थे। और इसके अलावा कनाडा का जो बिलाल फिलिप है, जो बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन करता है, उससे उसके संपर्क सामने आए थे। अब जो कावड़े है उसकी पत्नी इजिप्ट की है, माई हसन अली, उससे उसने शादी की और इजिप्ट उसका आना जाना है लगातार। तो ये नए तार जुड़ रहे हैं। अभी तक हम पाकिस्तान देख रहे थे और कनाडा देख रहे थे, फिलीपींस देख रहे थे, लेकिन अब इजिप्ट और मध्य एशिया के कई मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले देश इससे जुड़े नज़र आ रहे हैं। और जो अरसलान है, डॉक्टर अरसलान, वो मेन इसकी फंडिंग करता था पूरे महाराष्ट्र में। उसने बड़े बड़े लोगों को इस पूरे आंदोलन से जोड़ रखा था, जो ये आंदोलन चला रहे थे पूरे देश में जुड़े हुए थे, और फंडिंग का जिम्मा उसी का था। इसके अलावा जो झारखंड का तीसरा आरोपी है कौशर का काम था, वो बीज व्यापारी है, उसका काम था कि तमाम राज्यों में जाके अपने कारोबार के बहाने लोगों से मिलना जुलना और उसमें से उन लोगों को चिन्हित करना जिनको बरगलाया जा सकता है, जिनको फुसलाया जा सकता है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं पूरे इस जो रेडिकलाइजेशन का जो गैंग है, पूरा धर्मांतरण का गैंग है, इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इन लोगों ने संपर्क किया था। अब एटीएस इन तीनों को सड़क मार्ग से गिरफ्तार करके, नागपुर से पकड़े गए थे, सड़क मार्ग से लाए गए हैं, यहाँ पर उनको जेल भेजा गया है। अब उनकी रिमांड के लिए आज अर्जी देगी। रिमांड 14 दिन की मांगी जाएगी। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि तीनों को उन दो व्यक्ति जो मेन है, जो उमर गौतम के अलावा दूसरा व्यक्ति है, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हैं, जो बड़े फंड आ रहे हैं, क्या वो फंड पाकिस्तान से आ रहा है, आईएसआई से आ रहा है, या कोई हवाले के जरिए लोग भेज रहे हैं, ये चीज़ें भी सामने आएंगी। इसमें हवाला का भी नेटवर्क सामने आया था, जिसकी जांच ईडी कर रही है। हालांकि ईडी ने अभी इसमें कोई केस दर्ज नहीं किया है, लेकिन फिर भी जांच चल रही है। और तमाम जो देश की बड़ी एजेंसियां हैं, एनआईए भी इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी तमाम आईबी है, वो भी जांच कर रही है। ये पूरा नेटवर्क खुलासा इसका लगातार हो रहा है और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तक 9 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उमर गौतम मेन आदमी है, उसके अलावा जो 8 लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं धीरे धीरे करके। एटीएस बहुत सारे लोगों को राडार पे लिए हुए है इसमें। और जो केरल है, सबसे बड़ा जो धर्मांतरण का, एक तरह से हम कहें कि वो सबसे बड़ा, देश में सबसे बड़ा पॉइंट है धर्मांतरण का, वहाँ भी अभी केरल, इस जांच की आंच केरल भी पहुँचेगी। तो अभी कई राज्यों में इसकी जांच पहुंच चुकी है और कई, अभी तक 7 राज्य ऐसे सामने आए हैं जहां पर एटीएस के अधिकारी छानबीन कर रहे हैं, वहां के जुड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जी, कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एटीएस ने कई लोगों से जाकर उनके ठिकाने पर पूछताछ की है। तो पूरा जो पूरे देश भर में चल रहा था नेटवर्क, ये सामने आया। और धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर सरकार भी गंभीर है। अभी बीते दिनों जो आरएसएस की बैठक हुई थी, उसमें भी इस मुद्दे को कहा गया था कि इस मुद्दे को प्रभावशाली तरीके से इस पर वार किया जाए, इस पर हमला किया जाए। ऐसे लोगों को किसी भी तरह से मुरव्वत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इन तीनों से पूछताछ जब होगी, अभी पूछताछ चल रही है। और इसके अलावा जो एटीएस के अधिकारी कल जेल भी गए थे, वहाँ जाके उनसे मुलाकात की है। नेटवर्किंग पूरी कितनी गहरी है, इस पूरे देश में कितने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, कौन कौन लोग जुड़े हैं, क्या इस धर्मांतरण की आड़ में कोई आईएसआई या अन्य जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी एजेंसियां हैं, देश विरोधी एजेंसियां हैं, वो कोई बड़ा मंसूबा तो प्लान नहीं कर रही थी। जैसा अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि एटीएस ने कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ा है जो धमाकों की साजिश रच रहे थे, यूपी को
दहलाने की साजिश रच रहे थे, उनसे भी इनका कनेक्शन तलाशा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मांतरण, चूंकि वो भी रेडिकलाइज करते थे लोगों को, उनके मूल धर्म के प्रति बहला फुसला कर, भड़का कर और उसमें नफरत का भाव पैदा करके वो इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनको प्रेरित करते थे, लालच देते थे, चेतावनियां देते थे, धमकाते थे। चलाया जा रहा था और इतना ही नहीं, इसके तार राज्य से बाहर भी जुड़े हुए थे और धीरे धीरे इसको और विस्तार दिया जा रहा था। बहुत परतें खुलेंगी जब जांच पूरी होगी। शुक्रिया विवेक, अहम जानकारी के लिए।